प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने लाइव आके परमेश्वर को आराधना चढ़ाने के लिए आप सबके साथ मिलके उससे आराधना चढ़ाने के लिए मौका दिया। उस जीवित प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन माध्यम से भी जब हम प्रभु को आराधना चढ़ाते हैं मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में कार्य करती है और कि हम एक मन होकर उसे पुकारते हैं। जरूर हम दूर हैं, हम अलग अलग बैठे हैं, कोई बहुत किलोमीटर्स दूर बैठे हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो परमेश्वर एक है और उसका आत्मा हर जगह विद्यमान है। आइए इस समय में हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो आराधना हम तुझे चढ़ाना चाहते हैं खुदा, उसे चढ़ाने में कोई बाधा ना आने पाए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें मिले, उसका ताजा अभिषेक हमें मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा तेरे प्रेम और तेरी दया और तेरी करुणा के लिए जिससे हम जीवित हैं। प्रभु हम तेरे पास आके तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज की इस सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरी अगुवाई को मांगते हैं। परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करे प्रभु खुदा, हम तुझे वो आराधना छुड़ाने पाए जिसके तू योग्य है। हम तेरी वैसे महिमा करना चाहें जैसा तू हमारे जीवन से चाहता है। प्रभु हमसे बातचीत कर परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरी दया और तेरी करुणा हमारे जीवन में बनी रहे। जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने जा रहे हैं, हर एक के लिए तुझसे आशीष चाहता हूँ। हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगता हूं, तेरे नियंत्रण को चाहता हूं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जोर से बोले आमीन। आमीन का मतलब है जैसा हमने मांगा है वैसा ही होने पाए। तो आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। आत्मा से भरकर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे और कि नया जीवन देने वाला अब्बा परमेश्वर है। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, गाइए मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। गाइए जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। हाँ दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, हाँ उसकी जय जयकार
जयकार करो, आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो, आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, उसने नया जीवन दिया, गाओ उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओहो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो, धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। हाँ धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो, धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हाँ मंदिर यीशु से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, हाथों को हिला के हालेलुया 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 हालेलुया, हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो और आशीषों से भरते रहो। जितना धन्यवाद उसका करेंगे उतना ही कम है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। आराधना हुए प्रभु, सूचा है तेरी जय जयकार हो, ओ धन्यवाद हो यीशु। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक मौत की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा,
आपका और मेरा परमेश्वर शांति से भरने वाला है। वो शांति का दाता है, आनंद का दाता है। We need to trust in him. हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ओ शांति देने वाले अब्बा, तेरी आराधना। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस सामर्थ्य वचन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे सुने, और जब वो सुनते हैं विश्वास के साथ बैठे, अवश्य ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज शाम एक और बार फिर डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका फिर एक और बार अभिनंदन करते हैं, और हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 43 से लेकर के और 48 पद तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में थे और बड़ी भीड़ यीशु मसीह को घेरे रखती थी, और एक दिन यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा, और बाइबल बताती है कि वो जब भीड़ को उसने देखा तो वो पहाड़ की ओर रुक कर गए और पहाड़ पे जाकर बैठ गए। और जब वो पहाड़ पर जाकर बैठे तो क्या देखा कि केवल उनके शिष्य यीशु मसीह के पास थे, बाकी सारे लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। और वहाँ पर यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और अपने चेलों को गहन शिक्षा देना शुरू किया। और जब यीशु मसीह अपने शिक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने पहाड़ी उपदेश दिया कि धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। और उसके बाद कई बातें और हमने बारी बारी सीखी कि यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ परंतु उसे पूरी करने आया हूँ, और तुम हत्या ना करना और तुम चोरी ना करना। परंतु उसके बाद रिकॉन्सोलेशन के बारे में प्रभु ने बताया कि मेल मिलाप से रहना है और आराधना से पहले मेल मिलाप करना है। कितनी अच्छी और गंभीर बातें। व्यभिचार के विषय में हमने देखा कि तुम किसी पर अगर कुदृष्टि डाल चुके तो तुम व्यभिचारी हो चुके हो। इस प्रकार से हम चलते 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 और 43 पद में आए, और वहाँ फिर एक बार और यीशु मसीह कहता है तुम सुन चुके हो। अब इस 43 से 48 पद तक भी हमने बहुत बातों को देखा। 43 में देखा, 44 में देखा, और 45, फिर 46 और फिर 47 में देखा। और आज शाम मैं आपको 48वें पद के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ लिखा है इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे अजीजों, सिद्धता का मतलब होता है प्योर या खरा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। यानी देखिए इंग्लिश में लिखा है बी परफेक्ट। अगर हम परफेक्ट को हम देखें तो उसमें होता है, उसका मतलब होता है निपुण।
अपने काम में निपुण होना जाना, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत परफेक्ट मैन है वो, यानी बहुत अपने काम में निपुण है, ऐसा हम बार बार ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है बी परफेक्ट देयरफॉर एज द योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। हमारा जो परमेश्वर है वो सिद्ध परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का खोट नहीं है। अब मैं यहां पर आपको एक और बात से समझाना चाहता हूं। जो सोना होता है वो प्योर जब कहलाता है जब उसमें अन्य किसी धातु का, अर्थात जैसे अक्सर देखते हैं हम कि उसमें तांबा मिक्स कर दिया जाता है, और जैसे जैसे उसकी अंदर तांबे की मात्रा बढ़ा दी जाती है उसकी कीमत कम होती चली जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और इस प्रकार से जो है वो सोना खरा सोना नहीं रहता। उसी प्रकार से हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में दूध को गाढ़ा करने के लिए, उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए, फैट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के उसमें मिश्रण कर देते हैं, और जब वो मिश्रण हो जाता है तो वो दूध जो है वो प्योर दूध नहीं कहलाता। कई बार जो है दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें पानी को मिक्स कर दिया जाता है। अक्सर मैंने देखा कि दूध वाले से हमेशा जो है परिवार के लोग, जहाँ दूध वो सप्लाई करता है, दूध वाले से हमेशा लड़ते रहते हैं कि भाई तुम दूध में पानी मिला रहे हो या दूध में कुछ और मिला हुआ है। तो इस प्रकार से, तो जैसे कोई चीज़ कभी हमारे अंदर मिक्स होने लगती है तो हमारे अंदर खोट हो गया समझ लीजिए, फिर हम खरे नहीं रहे, फिर हम परफेक्ट नहीं रहे, हम सिद्ध नहीं बन रहे, यानी प्योरिटी हमारे अंदर नहीं है, सिद्धता नहीं आ रही है, परफेक्शन नहीं है। मेरे अजीज़ों, हमें हर काम में परफेक्ट होना है, तो हमें आध्यात्मिक जीवन में भी परफेक्शन को प्राप्त करना है, निपुणता को प्राप्त करना है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि तुम्हारी जो जीभ है वो निपुण लेखनी होनी चाहिए। तो हमारी जो जीभ है उसको बोलना अच्छे से आना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहता है इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। किन को बोल रहा है? अपने डिसाइपल्स को कह रहा है, अपने चेलों को कह रहा है कि तुम सिद्धता की ओर बढ़ो। देखिए, जब हम पहले हमारा जीवन पाप में होता है, पाप के बाद पाप से जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु का लहू आता है और हमको हमारे पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। देखिए, पवित्रता सेकंड स्टेप है, सिद्धता उसके आगे का स्टेप है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते इसको। पहले हमारा जीवन पाप में था, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए। अब पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा की बातों को, वचन की बातों को मानते जाएंगे, हम अंश अंश करके सिद्धता में बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति मां के गर्भ से सिद्ध नहीं होता। तो सिद्धता जो है वो एक प्रोसेस है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पौलुस कहता है कि तुम इस धरती के नहीं हो, तुम स्वर्गीय हो। और अगर मैं और आप स्वर्गीय हैं, आप देखेंगे फिलिपियों की पत्री 3:20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, बस हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम इस धरती पर परदेसी हैं, पतरस कहता है। हम इस देश के नहीं हैं, हम पृथ्वी के नहीं हैं। कब हम पृथ्वी के नहीं रहते? जब एक व्यक्ति नए जन्म के अनुभव में जाता है तो फिर वो व्यक्ति
स्वर्गीय हो जाता है। अब देखिए, अगर अन्य समाज में हम देखें तो मरने के बाद वो स्वर्गीय होता है, लेकिन हमारे मसीही जीवन में एक प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस में से होकर जब हम जाते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। यानी पुराना जो मनुष्यत्व है, यानी जो शरीर है, पहले जब हम नए जन्म के अनुभव में नहीं थे तो हमारी जो आत्मा थी वो दबी हुई थी और शरीर प्रबल था। नए जन्म के बाद स्थिति बदल जाती है, उसमें शरीर नीचे आ जाता है और आत्मा ऊपर आ जाती है। विश्वासी समझने की कोशिश करें। आत्मा में जन्म लेने के बाद यानी हम धरती के लिए मर गए, अब जो जीवन जिएंगे वो स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे। तो जो इंसान नया जन्म प्राप्त करता है वो स्वर्गीय हो जाता है, और जब वो स्वर्गीय हो जाता है तो वो पृथ्वी की जो धातुएं, पृथ्वी की जो चीजें हैं, उनको एक विश्वासी अपने जीवन के अंदर नहीं ले सकता। वो हमारे लिए परदेसी चीजें हैं, और परदेसी चीजें जो है वो हमारा स्वर्गीय होने का अभिषेक बिगाड़ती हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब वो हमारे जीवन में घुसती हैं, आप अगर मेडिकल साइंस में हैं तो थोड़ा बहुत अगर आप समझते हैं तो मैं आपको वहाँ से एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी आपकी आँख में कोई कचरा गिर जाता है या एक छोटा सा कण गिर जाता है, और वो कण जो है हालांकि बहुत छोटा होता है, इतने कितने कंकर आप खा गए होंगे, लेकिन एक छोटा सा कण वो आपकी आँख में अगर गिर जाए तो वह आपको जीने नहीं देता, वो आपको बेचैन कर देता है, सोने नहीं देता है, और आप भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर जब इन्वेस्टिगेट करता है तो उसमें लिखता है फॉरेन बॉडी अंदर आ गई है। और जब फॉरेन बॉडी अंदर आ जाती है, अब उसको फॉरेन बॉडी क्यों कह रहा है वो? इसका मतलब क्या है? वो चीज़ तुम्हारे शरीर की नहीं है, शरीर से मेल नहीं खाती, वो शरीर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो नए जन्म के बाद एक व्यक्ति के अंदर जब प्रवेश करती हैं तो वो स्वर्गीय होने का जो अभिषेक है, या हम जो परफेक्शन की ओर बढ़ रहे होते हैं, वो हमारे परफेक्शन को खराब कर देती है, सिद्धता को भंग कर देती है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। होशे नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ें। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला। जब कोई परदेशी चीज हमारे जीवन में आती है, एक व्यक्ति जो आत्मिक है, आत्मा में चलने वाला है, और जब वो संसारिक चीजों को जो परदेशी हैं, धरती की हैं, उनको अपने जीवन में लेने लगता है या आने देता है, तो वो चीजें फिर हमारे को आध्यात्मिक जीवन जीने नहीं देती हैं, और हमारी सिद्धता, परफेक्शन में कमी आती है, हमारी सामर्थ्य में कमी हो जाती है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। सिद्धता में यदि आगे बढ़ना है तो संसार और संसार की वस्तुओं से, धरती और धरती की वस्तुओं से हमको अपने आप को अलग करना होगा। पवित्र जीवन का मतलब ही है अलगाव का जीवन। हम इस धरती के नहीं हैं, और इस धरती की कुछ चीजों को हम अपने जीवन का अंग नहीं बना सकते, हमारे अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकती। अगर वो प्रवेश नहीं कर रही हैं
तो आप समझ लीजिए कि वो आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो चीजें आपके अंदर मिक्स होती जा रही हैं तो वो आपको, आपकी सिद्धता को भंग करती जा रही है, आपको परफेक्ट या प्योरिटी जिसको बोलते हैं उसमें आपके कमी ला रही है। एक दूध में पानी जो मिला हुआ हो और दूध वाला कितना ही बोले कि ये पानी नहीं मिलाया है, लेकिन वो आपको पता चलता है। इसी प्रकार से एक आध्यात्मिक व्यक्ति कितना ही अपने आप को आध्यात्मिक शो करने की कोशिश करे, लेकिन यदि वो संसार और संसार की बातों को अपने जीवन में लेकर आता है तो दुनिया समझ जाती है। दुनिया को आप इतना पागल मत समझो, वो भले और बुरे का भेद समझती है। वो अच्छे खादिम और पेट के पुजारियों के जो हैं उनके बारे में अच्छी रीति से जानती है, क्योंकि वो भी रोटी तो खाते ही हैं। तो पौलुस कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय में इस बात को इस प्रकार से बयान करता है। 3 का 1 से पढ़ें। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमारा नया जन्म हो गया। मसीह के साथ जिलाने का क्या मतलब है? हमारा नया जन्म हो गया, हमने धरती को त्याग दिया। धरती पे होते हुए भी अब हम धरती के नहीं हैं, हम स्वर्गीय हो गए। आप मसीही जीवन में और अन्य जो वर्ग के लोग हैं उनमें यह अंतर है कि मसीही जीवन में जीते जी आप स्वर्गीय हो जाते हैं, और अन्य समाज में मरने के बाद ही उनको स्वर्गीय कहा जाता है। और जब हमारा नया जन्म होता है और नए जन्म के माध्यम से ही हम जो है वो नए जन्म के बाद हम स्वर्गीय हो जाते हैं। मैं एक और उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कई बार मैं अपने प्रचार में बोलता हूं कि मसीही ईसाई परिवार में पैदा होने से आप ईसाई बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे एक ब्राह्मण परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण नहीं होता जब तक कि उसका जनेव ना हो। जनेव एक प्रक्रिया है। तो जब तक उसका जनेव का जो प्रक्रिया है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है मैं बता रहा हूं कि जब उसका जनेव वो धारण कर लेता है उसके बाद ही वो सारी प्रक्रियाओं में शामिल हो पाता है। और इसी प्रकार से मसीही समाज में भी है कि जब किसी का जल संस्कार हो जाता है तभी वो प्रभु मेज पे शामिल हो पाता है, तभी उसको मसीही माना जाता है। ईसाई खानदान में पैदा होने से हम ईसाई नहीं, मसीही नहीं बनते। जैसे एक ब्राह्मण परिवार में एक व्यक्ति बच्चा पैदा होता है, परंतु जब तक उसको जनेव नाम पहनाया जाए या उस विधि को या उस यज्ञ को वो पूरा ना कर ले, उसके लिए बड़ा यज्ञ होता है, घर में फंक्शन होता है। जितना मुझे जानकारी है, मैं अगर गलत जानकारी दे रहा हूं तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है मैं उतनी ही आपको दे रहा हूं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जनेऊ पहनने के बाद ही उसे सारी और प्रक्रियाओं में, शादी में, ब्याह में या और उसे किसी चीज़ों में शामिल करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से एक मसीही जीवन में जब हम मसीह के साथ जिलाए जाते हैं
तो हम स्वर्गीय हो जाते हैं। और जब हम स्वर्गीय हो जाते हैं तो पौलुस कहता है तुम्हारी खोज भी स्वर्गीय हो जानी चाहिए। फिर पृथ्वी की बातें हमें नहीं सोचनी है, हमको यहाँ मन नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारा वतन असली वतन नहीं है। हम तो यहाँ पर यात्री परदेसी हैं और एक दिन हमें ये दुनिया छोड़ के जानी है। दूसरे पद को भी पढ़ दें। पृथ्वी पर की नहीं पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यानी हमारी खोज बदल जानी चाहिए, हमारे इन्वेंशंस बदल जाने चाहिए। सिद्ध बनने के लिए ये करना ही पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, सिद्धता की ओर बढ़ने लगते हैं, हम परफेक्शन की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे अंदर एक निपुणता की आत्मा आ जाती है और निपुणता की ओर बढ़ने लगते हैं। निपुणता का मतलब यह है हमें अच्छी रीति से प्रार्थना करना, अच्छी रीति से वचन पढ़ना, ये सब में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिद्ध बनने के लिए प्रेरणा देता रहता है। वो कैसे देता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप कोई गलत काम करने के लिए केवल विचार करते हैं तब पवित्र आत्मा अपना काम शुरू करता है और आपको राइट और रॉन्ग बताता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार कर रहा है, सुसज्जित कर रहा है। और वो नहीं चाहता है कि कोई दाग या छुरी आपके जीवन में हो। पवित्र आत्मा आपको निष्कलंक दुल्हन के रूप में तैयार करके मसीह को सौंपना चाहता है। इट इज अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट। इफ यू वांट टू बिकम अ परफेक्ट मैन, अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में रखो। वो पवित्र आत्मा आपको सिद्धता के मार्ग पर आगे लेके जाएगा। मैं परमेश्वर के वचन में से सिद्धता की नीड क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों परमेश्वर हम सिद्ध बने, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु मसीह इज अ परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट मैन। अभी हम प्रभु यीशु मसीह में 5 अदालतों में उसे पेश किया, पर 5 अदालतों ने उसे निर्दोष घोषित किया। कोई दोष उसमें नहीं था, क्योंकि उसने कभी संसार और संसार की बातों को अपने जीवन में कभी आने ही नहीं दिया, समझौता किया ही नहीं उसने। हम विश्वासी जीवन में कई बार समझौता करते हैं। उत्पत्ति का 17 अध्याय और उसके पहले पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमको देखने को मिलता है। पढ़िए ब्रदर। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। देखिए, जब अब्राहम 75 वर्ष का था, जब उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू किया था, और तब यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा था, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, कम इन माई प्रेजेंस, और सिद्ध होता जा। तो वाई गॉड कॉल्ड हिम, परमेश्वर ने उसको क्यों बुलाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम को वो सिद्ध बनाए। इसका मतलब सिद्धांत है मेरे प्रिय बच्चों कि अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तभी आप सिद्ध बन पाएंगे। इफ यू रन हेयर एंड देयर, अगर आप इधर उधर दौड़ेंगे तो आप अपनी सिद्धता को भंग करेंगे। आप परफेक्शन की ओर नहीं दौड़ रहे हैं, आप मिलावट की ओर दौड़ रहे हैं, आप समझौते की ओर दौड़ रहे हैं। अब्राहम के जीवन में भी शायद कुछ ऐसा ही हो गया था। लेकिन एक दिन स्वयं परमेश्वर उसके पास आया और उससे कहा, मैं तेरा वही परमेश्वर हूं, स्पेंड योर टाइम इन माई प्रेजेंस एंड आई विल मेक यू अ परफेक्ट मैन। मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई तुझ में खोट पाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने दासों को भी, अपनी दासियों को भी परफेक्ट बनाना चाहता है। यहां मुझे एक बात याद आ रही है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा इस समय
निर्गमन की किताब को हम निकालें और निर्गमन की किताब में हम जाएंगे तो वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को 4 दिन पहले शायद दर्शन दिया और उससे कहा तुझे एक बड़ा टास्क मैं दे रहा हूँ। आप सब जानते हैं मूसा की कहानी में, वो पूरी कहानी नहीं बता सकता क्योंकि समय का अभाव है। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया और मूसा अपने परिवार को लेकर के और जो है वो मिस्र देश पर निकल पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से जब कहा था, निर्गमन 4 का 20 और 21 पढ़ दीजिए। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौट आ। देखिए यहाँ पर वो उसने परमेश्वर के दर्शन को पाकर, परमेश्वर की आज्ञा को पाकर, टास्क को पाकर काम शुरू कर दिया, अपने परिवार को लेकर चल पड़ा आगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तब परमेश्वर ने यात्रा शुरू करने से पहले मूसा को इंस्ट्रक्शंस दिए, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे, तब ध्यान रखना, सावधान रहना कि जो चमत्कार मैंने तेरे वंश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। आगे, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जानने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि जो इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जानने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। अब ये परमेश्वर का दर्शन के बारे में यहाँ पर बात है। और परमेश्वर का दर्शन पाकर मूसा अपने परिवार को लेकर चल पड़ा है। लेकिन 24वें पद में क्या हुआ? तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में परमेश्वर ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। आप समझ रहे हैं कितनी विचित्र बात है। 20 आयत में वो परमेश्वर की सेवा के लिए निकला, 24वें आयत में परमेश्वर एक सराय में जहाँ मूसा अपने परिवार समेत शायद थोड़ा सा विश्राम के लिए रुका हुआ है, और वहाँ आकर मूसा की गर्दन पर हाथ रख दिया है और मूसा को मार डालना चाहा। क्यों परमेश्वर ने मूसा को मार डालना चाहा? क्योंकि परमेश्वर मूसा के जीवन में परफेक्शन की कमी को देख रहा है, उसके अंदर अनाज्ञाकारिता को देख रहा है, उन दोनों पति पत्नी के अंदर एक मतभेद को देख रहा है, किसी बात को लेकर विवाद को देख रहा है। और ऐसे में परमेश्वर ने कहा नहीं, इस स्थिति में मैं मूसा को सेवा में नहीं जाने दूंगा। उसके जीवन की कमी को दूर किया। वो बात एक अलग है, परमेश्वर ने रात को आया और मूसा को बोला मार डालूंगा मैं तेरे को, तेरा जैसा मूसा मुझे नहीं चाहिए। और आप सब जानते हैं कि उसके अंदर एक कमी थी, उस कमी को दूर किया। और वो कमी थी कि उसके बेटे को के खतना को लेकर के विवाद था पति पत्नी के अंदर, और उस विवाद को वहां पर खत्म किया। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, आज्ञाओं का पालन करने में सिद्ध बने। याकूब की पत्री 2 अध्याय हम निकालेंगे, याकूब 3 का 2 भी पढ़ें पहले। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते। अब मूसा वहां क्या हो रहा है? आज्ञा पालन में चूक कर रहा है, कोताही बरत रहा है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जो आज्ञाओं में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जो सिद्ध मनुष्य है वो कंट्रोल कर सकता है अपनी देह को। आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं? सिद्ध बनना इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन सिद्ध बनना भी बहुत जरूरी है। 2 का 12 पढ़ें, याकूब 2 का 12। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। मेरे अजीजों, जब हम बोलें और जो बोलें तो उसके मुताबिक काम भी करें, वरना एक दिन परमेश्वर हमारी कथनी और हमारी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तभी बोलेंगे नहीं सिद्ध मनुष्य है।
यीशु मसीह जो कहता था वो करके दिखाता था, और हम कहते तो बहुत है, परंतु जब वो करने की बारी आती है, क्षमा करने की बात आती है, नुकसान उठाने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। मेरे अजीजों, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 से 14 पद तक भी हम देखें तो वहां पर हमें कुछ बातें देखने को मिलेगी। पढ़ी जल्दी से। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान हाँ जो पवित्र और प्रिय हैं, हाँ, परमेश्वर के जो चुने हुए हैं वो पवित्र हैं और प्रिय हैं और बड़ी करुणा हाँ और भलाई हाँ और दीनता हाँ और नम्रता हाँ, और सहनशीलता धारण करो। ये परफेक्शन की ओर ले जाती है सब चीजें हमको। ऊपर पौलुस बोलता है कि संसार की चीजों को ऊपर मन मत लगाओ, धरती पर मन मत लगाओ। आगे बढ़िए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो हाँ तो एक दूसरे की सह लो हाँ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, आगे। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हाँ वैसे तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ये है सिद्धता की ओर बढ़ने का तरीका। मसीह के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दो। लेकिन हमारे अंदर संसार बसा हुआ है। मेरे अजीजों, जो मिस्री थे, इजरायली थे, मिस्र से तो बाहर आ गए, लेकिन मिस्र अंदर जो बसा हुआ था वो बाहर नहीं निकल पाया। मिस्र अंदर बसा रहा। आज इसी प्रकार से हम विश्वासी होने का दावा करते हैं और हम बोलते हैं हम संसार के नहीं हैं, हम संसार से बाहर आ गए, लेकिन संसार अभी भी हमारे अंदर बसा हुआ है। आओ हम इस संसार को अपने अंदर से बाहर निकालें, क्योंकि ये संसार हमारा असली वतन नहीं है। इन चीजों को क्यों हम अपने जीवन में धारण करें? देखिए, दूध में जब पानी मिलता है तो वो मिलावट कहलाता है और प्योरिटी को खराब कर देता है। इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब संसार और संसार की चीजें मिलती है तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्योरिटी या उसका मापदंड गिरा देता है। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। जो सिद्ध है, जो वचन में नहीं चूकता, वो सिद्ध है। मेरे अजीजों, पहला पत्रस 1:16 भी पढ़ दे जरा। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूं? पवित्र हूँ। पवित्र हूं। और जबकि तुमने हे पिता कहकर हाँ, उससे प्रार्थना करते हो। देखिए, यहां पत्रस भी बोलता है कि 16 पद में, 16 पद को वापस पढ़े। क्योंकि लिखा है हाँ, पवित्र बनो पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बी होली बिकॉज आई एम होली गॉड। बी परफेक्ट बिकॉज योर गॉड इज अ परफेक्ट गॉड। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो अलगाव का जीवन जीते हैं वही सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। बिना अलगाव के सिद्धता नहीं आ सकती है। बिना अलगाव के सिद्धता नहीं आ सकती है। आप जब तक इस बात को दुनिया में ये प्रमाणित नहीं करेंगे कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं संसार की तरह नहीं जी सकता, तब तक सिद्धता के होगा आपके जीवन में। बहुत सारी चीजों के द्वारा आप परखे जाओगे। टेंशन्स आएगी आपकी लाइफ में। लोग आपको चोर उचक्का भी बोलेंगे। लोग न जाने आपके लिए क्या क्या बोलेंगे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आपको केवल एक धर्मी पुरुष की नहीं देनी है। आप भी यदि अपनी प्रतिक्रिया में चूक गए, जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध है। आपको यह ध्यान रखना है कि मैं इस धरती का हूं ही नहीं,
ये फॉरेन बॉडी मेरे अंदर घुसना चाहती है, मैं घुसने क्यों दूं? मेरे अंदर ये घुस जाएगी तो मिलावट का जीवन हो जाएगा, समझौता एक्सप्रेस हो जाएगी, समझौता का जीवन हो जाएगा। आज शाम संसार से अलगाव, संसार और संसार की बातों से अलगाव, अपने आप को उनमें मिक्स मत करो। इसीलिए भजन संहिता लेखक एक एक में बोलता है, धन्य है वो पुरुष जो क्या ही धन्य है वह पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम नहीं बनाए गए। मेरे अजीजों, कई बार आपको लोग रीस दिलाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करेंगे कि आजा बेटा तू रोड पे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, मैं परमेश्वर का हूं। मैं संसार की तरह लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं, मैं संसार की तरह प्रत्युत्तर नहीं दे सकता हूं। लोग जब झूठी बातें गढ़े और चारों तरफ तुम्हें बदनाम करें, उनके लिए तुम दुआ करो। यीशु मसीह ने यही तो सिखाया कि अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करें, तभी तो लोग जानेंगे कि हम में और संसार के लोगों में क्या अंतर है। जवाब नहीं देना भी जवाब होता है प्यारों। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है पादरी साहब? मैं खाए बिना रह सकूं, बोले बिना नहीं रहूंगा। तो यीशु मसीह 5 अदालतों में जब गया तो पिलातुस की अदालत में लोग उस पर दोष लगा रहे थे, लेकिन वो दोष पिलातुस ने बोला भी, बोल तो अपना मुंह तो खोल, देख लोग तेरे पे दोष लगा रहे हैं, सफाई में कुछ तो बोल। यीशु मसीह कुछ नहीं बोला। पर जब यीशु मसीह कुछ नहीं बोला और हेरोदेस की अदालत में भी यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, नहीं बोलना भी एक बहुत बड़ा उत्तर होता है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज का स्पष्टीकरण दिया जाए या जवाब दिया जाए। हमारा खुदा खुद उस बात का जवाब देगा। हम क्यों आपस में लड़ें? हम क्यों आपस में संसार की तरह, जैसे संसार लड़ता है वैसे लड़ें? हम यहाँ पर खाली आता है, खाली हाथ चले जाएंगे, ना हम जगत में कुछ लाएं ना कुछ लेके जाएंगे। हम क्यों आपस में हम सिद्ध बने? क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वो सिद्धता की ओर ले जाता है, परफेक्शन की ओर ले जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो एक ऐसी दुल्हन को लेकर के जाएगा जो निष्कलंक हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई ऐब ना हो। यहूदा की पत्री के 24 पद को पढ़ेंगे, एक ही अध्याय है उसमें, 24 पद को पढ़ें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, कौन है वो जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है? सहायक पवित्र आत्मा तुम्हें ठोकर नहीं खाने देगा, तुम्हारे पांव की रक्षा करेगा, तुम्हारे पांव कहीं डग ना जाएं, तुम्हारी जुबान की रक्षा करेगा, तुम्हारी जुबान का खतना करेगा, उतना ही बोलने की इजाजत देगा जितना बोलना है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। निर्दोष समझते हैं आप? कोई दोष ना हो, यानी परफेक्ट। टू whom who is able to keep you from falling, यानी गिरने से बचाए, and present you before his glorious presence without fault। कोई
झुर्री ना हो, कोई दाग ना हो। एक ऐसी दुल्हन को इन दिनों में पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। विदाउट फॉल्ट एंड विद ग्रेट जॉय। हालेलुया। आज शाम मैं चाहता हूं, बी होली, बी परफेक्ट। यीशु का लहू तुम्हें पवित्र करता है और पवित्र आत्मा तुम्हें सिद्धता की ओर ले जाता है। क्या आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं? इस संसार की गूंज में, इस संसार के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना सीखें। कैसे पवित्र आत्मा इन दिनों में हमसे बोलता है। मुझे कई बार पवित्र आत्मा बोलता है, तुझे यहां ऐसे जवाब नहीं देना है, तुझे इस बात का ध्यान रखना है कि तू परमेश्वर का है, तू प्रभु का है। कभी कभी जब हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें लौटा के भी लाता है। पवित्र आत्मा हमारी गाइडेंस करता है ताकि हम सिद्ध बने। पवित्र आत्मा का आदर करो। वी बिलीव इन ट्रिनिटी। हम त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। आज शाम सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वो अब्राहम के पास आया और उसने कहा, कम इन माई प्रेजेंस एंड बी परफेक्ट मैन। सिद्ध बन। और अब पवित्र आत्मा इस दुनिया में कलीसिया को सिद्धता को प्राप्त करने के लिए दी गई है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, कौन है वो? तुम्हारा सहायक पवित्र आत्मा। और तुम्हें उसकी महिमा में निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, और वो है पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा का आदर करें, अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरी दिली इच्छा है कि हम सिद्ध बने, और तू चाहता है कि हम सिद्ध बने। इसलिए हम तेरे चरणों में अपने सर को झुकाते हैं। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते अपने जीवन में, कंट्रोल करें हमारे पर। कोई भी दुनियादारी, दुनिया की बातें, संसार की बातें, आंखों की अभिलाषा, जीवन की शारीरिक अभिलाषाएं और संसार का प्रेम हमारे अंदर समा ना जाए। लॉर्ड ब्लेस्ड अस। हम तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है, उनके जन्म के दिन पर तू उनको आशीष दे। जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको आशीष दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय बहन हेमा बच्चानी के लिए, जो बीमार हैं, आपकी दासी को चंगा करें। आपने पिछले दिनों में प्रेमलता मिश्रा को छुआ, चंगाई दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। सब बातों में हम आगे बढ़ने पाए, हम घटे तू बढ़े। धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। इस कोरोना वायरस के प्रभाव से अब तक तूने बचाया, सारा आदर गौरव महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और आज शाम फिर एक और बार आपसे अपील करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। यदि आप शनिवार की सत्संग में आने वाले लोग हैं, और यदि अभी सत्संग बंद है लेकिन
ऑनलाइन सर्विस होगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कल शनिवार है और हमारी शनिवार की आराधना का समय 4 बजे होता है और 4 बजे लाइव सर्विस टेलीकास्ट होगी, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से इस प्रकार की भीड़ इकट्ठा होने के लिए धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं। परंतु यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बात करना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए आना चाहते हैं तो बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए आप नहीं आ सकते हैं, बिना बताए आप नहीं आ सकते हैं। आप पास्टर नरेश को 7300098176 पर कॉल करें और अपना समय निर्धारित करें और उसके बाद परमेश्वर के दास से आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए आप आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। याद रखें, अभी हम किसी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए सक्षम नहीं है, सरकार की तरफ से हमें इजाज़त नहीं है, तो इसलिए ऐसे केसेस के अंदर हम कोई डीलिंग नहीं कर पाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप हमारी सेवा से प्रभावित हैं और इस सेवा को आप धन देकर आशीष करना चाहते हैं या इसका आशीष में इसका भाग बनना चाहते हैं, हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कल शाम 4 बजे आपके साथ फिर शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।